बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। व सल्ला अला सय्यिदिर रुसुलि व खातिमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाल फ़ी मौज़िअ आख़िर कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़रिहून। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ने हमें रमजान मुबारक जैसा महीना अता फरमाया और कहा कि इस रमजान के महीने में तुम जितनी नेकियां बटोरना चाहते हो बटोर लो। और कहा फरिश्तों से, जितने भी फरिश्ते आसमान पर मौजूद हैं, जाए जितने भी जो फरिश्ते जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनसे फरमाता है कि अपने हर एक काम को रोक दो। क्या करो? अपने हर एक काम को रोक दो और क्या करो? जाओ मेरे उम्मते मुहम्मदिया के जितने भी उम्मती हैं वो रोजे रखे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? वो रोजे रखे हुए हैं, तिलावत कर रहे हैं और वो अपनी झोली फैलाए बैठे हैं। किस लिए? कि अल्लाह हमें दे, जो हम मांगे अल्लाह हमें दे। और अल्लाह उन फरिश्तों से कहता है कि जाओ वो जो दुआ करें, जो हमसे मांगे उस पर आमीन कहना। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला हर फरिश्तों से कह रहा है कि अपने कामों काज को छोड़ दो और जो उम्मते मुहम्मदिया है वो जो दुआ कर रहे हैं उन पे जाकर आमीन कहो। समझ सकते हैं कितनी बड़ी फजीलत है। इस बात से अंदाजा लगाइए क्या हमारी दुआ रद्द हो सकती है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन अफसोस आज इस मुकाम का है कि आज हमने अपने दिलों के अंदर से खौफे खुदा को खत्म कर दिया है। हमें इस बात का पता नहीं चलता कि जुमा कौन सा दिन है और रमजान की क्या फजीलत है और रमजान क्या है। हमारे लिए हर एक दिन आम बनता जा रहा है। बस आपका जैसे रमजान का महीना चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भाई जो कि बिना रोजा के होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग पिछले साल रमजान के रोजे रखे थे उनमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें यह रमजान का महीना नसीब नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस बाबरकत महीने की सआदत हासिल की। उसके बावजूद भी अगर हम इसकी कदरदानी ना कर पाए तो ये हमारी है कि नहीं?
इसी तरह अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अम्मल लदीना सुईदू फफिल जन्नति खालिदीना फीहा फअम्मल लदीना शक़ू फफिन नार। कहा कि जब दुनिया के अंदर इंसान आंखें खोलता है, दुनिया के अंदर जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना क्या करती है, शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक होता है, कुएं का मेंढक ये समझ बैठता है कि हमारी दुनिया सिर्फ कुआं है। क्या है? हमारी दुनिया सिर्फ कुआं है और हम इसी के अंदर रहेंगे, मर जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह मिसाल दिया गया कि जो दुनिया के अंदर कम अकल इंसान है, जो कम अकल इंसान है, जिनके अंदर शुऊर नहीं है, वो ये समझ बैठते हैं कि हम भी इसी तरह कुएं की मेंढक की तरह हैं और हम भी इसी तरह एक दिन मर जाएंगे, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हमसे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आकाए दो जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो उन्होंने वजाहत की और फरमाया कि नहीं, तुम लोग जो अपने अंदर ये बात बिठा के रखे हुए हो कि हम एक दिन इस दुनिया में मर जाएंगे, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिसमें के आधा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हमसे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया तुम्हारे लिए इम्तिहान का है। क्या है? इम्तिहान का है। अरे अल्लाह ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है उनका कोई मकसद है या नहीं है? जब कोई भी इंसान कोई काम करता है उसका मकसद होता है। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया और दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने दुनिया में पैदा की। कितने हजार? कमोबेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया। उसके बाद जो दर्जा है, अफजल दर्जा, अशरफ वाला दर्जा इंसान को दिया। इंसान को अफजल बनाया और फिर अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग के अंदर से ये बात निकाल दो कि हमें सिर्फ इस दुनिया के अंदर से गुजर जाना है और हिसाब किताब नहीं देना है। कहा इस दुनिया में तुम हिसाब देने के लिए आए हो। यहाँ तुम जो काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हो, एक दिन आएगा जब आपको इसका हिसाब देना होगा। इस दुनिया के रहने वाले इंसान अगर नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अच्छे से चलेंगे, उनके ताबे रहेंगे, तो आने वाले वक्त में कामयाबी उनकी कदम चूमेगी। क्या करेगी? कदम चूमेगी। और वही लोग, इस दुनिया में बसने वाले इंसान अगर सिरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस की अहकाम की नाफरमानी करेगा और अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा और एक दूसरे का हुकूक को ढकोसला करना चाहेगा, तो याद रखना कि अल्लाह एक दिन हिसाब व किताब लेने वाला है। और इस बात को खूब समझ लीजिए कि मौत हर हाल में आनी है और हमें हिसाब व किताब देना है। और अल्लाह हमें क़यामत के दिन पूछेगा कि हमने तुम्हें 2 हाथ दिए थे। कितने हाथ? 2 हाथ दिए थे ताकि तुम किसी कमजोर की मदद कर सको, इमदाद कर सको। तुम्हें तो आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको। तुम्हें तो पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जा सको। और यही नहीं, अल्लाह ने इंसान को अकल बख्शी है, अकल दी है ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको। मेरे दोस्तों, जितने भी हुकूक हैं, अगर हमने दुनिया में इसको फॉलो नहीं किया, अगर हम अल्लाह के बताए हुए और नबी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले,
तो याद रखना कि आखिरत वाले दिन जहन्नम भी होगा, जन्नत भी होगा। जहन्नम में हमारे लिए दहकती हुई आग तैयार है, उसमें हमें डाल दिया जाएगा, वहां से हमें कोई नहीं बचा सकता है। और इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि हमें एक दिन ये दुनिया छोड़नी है, यहां से हमें जाना है, रुखसत होना है। जाना है नहीं जाना है आप लोगों को, लेकिन जाना है तो वहां हमें जन्नत की तलब है। हर इंसान क्या सोचता है भाई कि हमें जन्नत चाहिए, लेकिन जन्नत में जाने के लिए हमें मेहनत, मुशक्कत और अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया उस पर चलना भी तो पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। अब बात रही कि इस दुनिया से हम लेकर क्या जाएंगे, इस दुनिया से हम लेकर क्या जाएंगे। आए थे तो खाली हाथ, लेकिन लेकर क्या जाएंगे, लेकर वही जाएंगे कि जैसा कि हमने किसी गरीब की मदद की हो, किसी इमदाद की मदद की हो। चंद रकाते नमाज हैं जो हमने खुलूस के साथ अदा की हो, ऐसे नहीं कि उठ बैठ कर लिया, सजदा रुकू हो रहा है। ये वाली नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। खुलूस के साथ आपने नमाज अदा की हो, वही नमाज आपकी काम आएगी। और दुनिया का तमाम साजो सामान, जितने माल और दौलत इकट्ठा किए हुए हैं, सब क्या होगा, बेकार हो जाएगा। यही चंद चीजें हैं जो हमारे काम आएंगे, और दुनिया का तमाम साजो सामान हमारे लिए क्या होगा, बेकार होगा। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, एक हिर्स हवस को छोड़ मियां, एक हिर्स हवस को छोड़ मियां, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे हैं दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बेल शुतुर, क्या गोनी पिल्ला सर भारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब नाच चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, आज हमें रोजे की कदर नहीं है, रमजान का कदर नहीं है। इसी वजह से अल्लाह का कुरान फटकार मारकर कहता है, जोश में आकर कहता है, अफलम यहदिलहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। क्या कह रहा है अल्लाह, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें एक दिन इस दुनिया से नहीं जाना है? मैंने तो बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है, बड़े बड़े वजीर आजम को अपने आगे सजदा करने पर मजबूर कर दिया है, उन्हें गर्क कर दिया है। तुम्हें डर नहीं है? कहने का मतलब यह है कि जो रमजान का महीना चल रहा है, ये बहुत ही बाबरकत और पाक महीना है। यह महीना चला गया तो फिर न जाने 11 महीने के बाद आता है, फिर दोबारा हाथ आए या ना आए। मैंने कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछले रमजान में मौजूद थे और इस रमजान में दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमें इतना खुशनसीब बनाया कि हमें रमजान मुबारक जैसा महीना अता फरमाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बातें तो सारी एक ही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बता कर गए, सारी बातें एक ही हैं। सारे उलमा एक ही बातें बयान करते हैं, लेकिन अंदाज हर किसी का डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। उनका कहने का मकसद एक ही होता है। क्या होता है वो? कि अल्लाह को राजी कर लो। क्या कर लो? अल्लाह को राजी कर लो। और जो आका ने हमें तरीका बताया है चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, उसको अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर लो? दाखिल कर लो, शामिल कर लो।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त तो हो चुका है, बस यही है कि अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए, अल्लाह और नबी के रस्सी को मजबूती के साथ थाम लीजिए और इंशाअल्लाह आज से अहद करेंगे सभी भाई 5 वक्ती नमाज पढ़ेंगे भाई, पांचों, यानी रमजान का पूरा महीना रखना है, ठीक है ना, अब नहीं छोड़ना है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।